नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए आज एक ऐसे कॉमन सवाल को देखते हैं जो डेटा के साथ काम करने वालों को अक्सर परेशान करता है। सवाल ये है कि क्या गुड, फेयर और पुअर जैसी रेटिंग्स का एवरेज निकाला जा सकता है? रेडी हो? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपने सर्वेज में एवरेज सैटिस्फैक्शन स्कोर जैसी चीजें जरूर देखी होंगी, पर कभी सोचा है क्या वेरी सैटिस्फाइड या न्यूट्रल जैसी कैटेगरीज का एवरेज निकालना स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ठीक भी है या नहीं? फोकस बना हुआ है ना? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें डेटा की दो मेन फैमिलीज को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक तरफ है क्वालिटेटिव या जिसे हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, जो बेसिकली नाम और लेबल से डील करता है, और दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव डेटा, जिसका लेना देना सीधा सीधा नंबर्स से है। सिंपल है ना? एक क्वालिटी बताता है, दूसरा क्वांटिटी। समझ आया? ओके, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा जो है ना, वो भी दो तरह का होता है। पहला है डिस्क्रीट डेटा। इसे आप पूरे नंबर्स में गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है ये। सोचिए, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, या कितनी टिकट्स बिकी हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट पर कितने रिव्यूज आए हैं। अब आप आधा स्टूडेंट या पौना टिकट तो नहीं गिन सकते ना, ये हमेशा एक पूरा होल नंबर ही होगा। क्लियर है? इसका जो दूसरा टाइप है वो है कंटिन्यूअस डेटा। इसे आप बहुत ही ज्यादा प्रिसिजन के साथ मेजर कर सकते हैं, मतलब इसमें डेसिमल्स भी आते हैं। इसे गिना नहीं जाता, मापा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि हाइट, वेट, टेम्परेचर, या फिर एक कस्टमर सर्विस कॉल कितने सेकंड तक चली। ये एक रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? अच्छा, तो साल 1946 में S.S. स्टीवेंस नाम के एक साइकोफिजिसिस्ट ने इस डेटा के कन्फ्यूजन को आसान बनाने के लिए मेजरमेंट के 4 अलग-अलग लेवल्स प्रपोज किए। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक लेवल है नॉमिनल डेटा। इसका काम सिर्फ चीजों को नाम या लेबल देना है। सिंपल, जैसे कार के ब्रांड्स, जेंडर, या आप किस शहर से हैं। इसमें कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती। अब इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं, ऑर्डिनल डेटा। इसमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, जैसे टी शर्ट के साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या ओलंपिक मेडल्स की रैंकिंग, या वही सर्वे वाले जवाब डिससैटिस्फाइड से सैटिस्फाइड तक। एक ऑर्डर है, राइट? इंटरवल डेटा इससे एक कदम और आगे है। इसमें वैल्यूज के बीच का डिस्टेंस यानी इंटरवल बराबर और मीनिंगफुल होता है। जैसे सेल्सियस में टेम्परेचर 10 और 20 डिग्री के बीच का फर्क उतना ही है जितना 20 और 30 डिग्री के बीच। लेकिन यहाँ 0 डिग्री का मतलब नो टेम्परेचर नहीं होता। और आखिर में सबसे ऊपर आता है रेशियो डेटा। इसमें एक ट्रू 0 पॉइंट होता है, यानी उस चीज का कंप्लीट एब्सेंस। इसका क्या मतलब है? जैसे हाइट, वेट या एज। 0 हाइट का मतलब सच में कोई हाइट नहीं, ये एब्सोल्यूट 0 है। अभी स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इनकी हायरार्की। हर लेवल अपने पिछले वाले पर ही बनता है और उसमें नई कैपेबिलिटीज ऐड करता जाता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमें बस इस रूल बुक को फॉलो करना है और सब सॉर्ट हो जाएगा, है ना? यहीं से स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। स्टीवंस का मेन आइडिया ये था कि हमारे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स सिर्फ इसलिए नहीं बदलने चाहिए क्योंकि हमने अपने डेटा को नंबर देने का तरीका बदल दिया, मतलब रिजल्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस लाइफ सेटिस्फैक्शन डेटा पर नजर डालिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, एक ही डेटा पर अगर हम एक कोडिंग रूल यूज करते हैं तो टी टेस्ट का रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आता है, ठीक है? लेकिन अगर हम दूसरा और बिल्कुल वैलिड कोडिंग रूल यूज करते हैं तो रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है। देख रहे हो, सिर्फ कोडिंग बदलने से हमारा पूरा का पूरा नतीजा ही बदल गया। ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। असल में टी टेस्ट जैसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा ऑर्डिनल है या इंटरवल, वो तो बस नंबर्स को देखते हैं। स्टीवेंस के जो नियम हैं वो मेजरमेंट थ्योरी से आते हैं।
जबकि स्टैटिस्टिक्स अपने अलग ही अजम्पशंस पर चलता है, जैसे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या लीनियर है। ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो अगर स्टीवेंस के इन सख्त लेवल्स पर ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता, तो फिर एनालिसिस चूज करते वक्त हमें आखिर फोकस किस चीज पर करना चाहिए? सोच रहे हो? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा डेटा किस लेवल का है। बेहतर सवाल ये है, क्या मेरा डेटा उस टेस्ट के अजम्पशंस को पूरा करता है जो मैं उसे यूज करना चाहता हूँ? इस पॉइंट का पर्पस समझ आया? एक आम प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि गुड और फेयर के बीच का फासला जरूरी नहीं कि फेयर और पुअर के बीच के फासले के बराबर हो। इससे लिनियरिटी का अजम्पशन ब्रेक हो सकता है, जो कई कॉमन टेस्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें एनालिसिस के लिए एक ज्यादा पावरफुल मेंटल मॉडल मिलता है। पहले अपने डेटा की प्रॉपर्टीज को समझो और फिर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट चुनो जिसके नियम आपके डेटा की प्रॉपर्टीज से क्लैश ना करें। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस सख्त रूल बुक से आगे बढ़कर सोचना हमें डेटा एनालिसिस के लिए एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा थॉटफुल और सही अप्रोच देता है। और ये हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट को खूबसूरती से बताता है। हमारा मकसद सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है, असल मकसद ये इंश्योर करना है कि हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स उस हकीकत को, उस सच्ची कहानी को सही से दिखाएं जो हमने अपने डेटा से मापी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।